हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इंग्लिश। राइट। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई भी कन्वर्जन आता है जहाँ पे आप कन्वर्जन करते थे फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। राइट। तो अगर डायरेक्ट स्पीच में आपके पास किस टाइप के वर्ड्स आते थे, जैसे कि व्हाट, वाई, whom, मतलब डब्ल्यू एच वाले टर्म्स आते थे, तो कन्वर्जन के बाद भी मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में जब वो वर्ड्स जाते थे तो वो क्या रहते थे, आपके सेम रहते थे। राइट। वो चेंज नहीं होते थे। और हमने एक और चीज पढ़ी थी, अगर डब्ल्यू एच वाले टर्म आ रहे हैं तो फिर जब वो कन्वर्ट होते हैं इनडायरेक्ट में, एक तो वो एज इट इज रहते हैं, तब हम इफ और वेदर यूज नहीं करते, क्योंकि इफ या तो इफ ही यूज कर लो या वॉट ही यूज कर लो। ठीक है। तो इफ और वेदर नहीं आते थे, क्योंकि अगर आप इफ और वेदर यूज करते थे तो वाई या वॉट वगैरह के आने का कोई चांस नहीं होता है, क्योंकि इफ का मतलब भी क्वेश्चन ही होता है। तो इफ भी लिखोगे और वाई भी लिखोगे तो दो दो बार क्वेश्चन वर्ड थोड़ी ना लिखोगे। क्यों क्यों ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना। ठीक है। आप पहले भी क्यों बोल रहे हो इफ या वेदर। ठीक है। मैं बोल रही हूँ वेदर वाई, तो वेदर और वाई एक ही साथ आना थोड़ा सा ऑकवर्ड है। राइट। ये दोनों वर्ड्स एक साथ नहीं आते हैं, क्योंकि दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि जब भी आपके पास डायरेक्ट सेंटेंस में डब्ल्यू एच वाले टर्म आते थे, राइट, तो इनडायरेक्ट में जब उन्हें कन्वर्ट करते थे तो डब्ल्यू एच वाले टर्म आपके एज इट इज ही आ जाते थे। ओके। तो वहां पे फिर हम ध्यान रखते थे, क्योंकि डब्ल्यू एच वाले टर्म एज इट इज आ रहे हैं तो फिर हम इफ और वेदर शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके। तो ये हमने लिख लिया था लास्ट क्लास तक, ये लिखा हुआ एज इट इज ही आएगा। ओके। इसके बाद आज हम देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। फ्रेश से स्टार्ट करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक। मॉडर्न डायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं। राइट। अगर आपके पास लाइन में कुछ वर्ड्स ऐसे दे रखे हैं जो कि विच एक्सप्रेस इमोशंस, राइट, तो वर्ड्स कंटेनिंग इमोशंस, जैसे कि वाव, अल्लास, राइट, तो वर्ड्स कंटेनिंग इमोशंस। तो अगर आपके पास कोई सेंटेंस दे रखा है उसमें इस टाइप के वर्ड्स आ रहे हैं, वाव या अलास, राइट, या ओ, राइट, तो वो सेंटेंसेस कौन सी कैटेगरी में आएंगे, एक्सक्लेमेटरी कैटेगरी में आएंगे। ओके। जैसे हमने पढ़ा था ना, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, अगर सेंटेंस आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जैसे कि व्हाट, व्हाई, हुम, तो वो हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। राइट। अगर मैं एक प्लेन स्टेटमेंट लिख रही हूँ जैसे कि द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो वो हो जाएगी आपकी एजर्टिव स्टेटमेंट या पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक। और अगर आपके पास सेंटेंस ऐसा है कि वाओ, अलास, ब्रावो, राइट, तो ये सब क्या है, इमोशंस शो कर रहे हैं, तो ये वाले सेंटेंसेस किस कैटेगरी में आएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की कैटेगरी में आएंगे। अब हम देखते हैं, अगर आपके पास डायरेक्ट स्पीच में इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन वर्ड्स का प्रयोग किया गया है, जैसे कि वाव का, अलास का, तो उनको कन्वर्ट करते समय हम किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे। ओके। मोड इन इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बाद वर्ब इन इनडायरेक्ट स्पीच। चलो। तो अगर डायरेक्ट स्पीच में पहले लिख लीजिए, फिर जब हम सेंटेंसेस का कन्वर्जन करेंगे तो आपको वो पता चल जाएगा आराम से। अगर जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है, डायरेक्ट स्पीच, राइट। सॉरी इन
रिपोर्टेड स्पीच। तो जब इनडायरेक्ट में वो कन्वर्ट होगी, तो इट इज एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या ग्रीफ या फिर एक्सक्लेम्ड sorrowfully और क्राइड आउट। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट स्पीच में कुछ सॉरो एक्सप्रेस हो रहा है तो इनडायरेक्ट स्पीच में आप कैसे क्या लिखेंगे उसकी जगह? एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, राइट, या एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली या फिर क्राइड आउट। नेक्स्ट, अगर हैप्पीनेस है, जो डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको दे रखी है, अगर उसमें हैप्पीनेस का जिक्र हो रहा है, हैप्पीनेस इन रिपोर्टेड स्पीच, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या लिखेंगे? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, exclaimed with joy और delight, या फिर हम लिख सकते हैं exclaimed joyfully। ठीक, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सरप्राइज है, सरप्राइज इन रिपोर्टेड स्पीच, तो मैं क्या लिखूंगी? exclaimed with surprise और wonder और astonishment। तो हैव यू नोटेड दिस? इसको फटाफट नोट डाउन कर लो। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सॉरो है तो जब मैं उसको कन्वर्ट करूंगी इनडायरेक्ट में तो मैं क्या लिखूंगी? एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो या फिर एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ या फिर मैं लिखूंगी एक्सप्लेन्ड सॉरोफुली, राइट, या फिर मैं लिखूंगी क्राइड आउट। ओके, और अगर रिपोर्टेड स्पीच में हैप्पीनेस यूज का वर्ड यूज किया गया है तो मैं उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करूंगी? एक्सक्लेम्ड, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, राइट, या शी एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट या फिर शी एक्सक्लेम्ड जॉयफुली, राइट। और अगर सरप्राइज है, वाओ, ओह, राइट, सरप्राइज है, तो फिर हम क्या लिखेंगे? एक्सक्लेम्ड, शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, राइट, या फिर शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर या फिर शी एक्सक्लेम्ड विद एस्टोनिशमेंट, राइट। इसके बाद देख लीजिए आप सेंटेंस नंबर 1। द रिपोर्टर सेड, alas, many lives have been lost due to tsunami. Now I have to convert it. ये रिपोर्टर की लाइन है ये, alas many lives have been lost due to tsunami। अब आपको इसको अपने तरीके से रिपोर्ट करना है, अपने तरीके से ये स्टेटमेंट किसी को सुना रहे हो कि रिपोर्टर ने ये बोला, राइट, तो कैसे बोलोगे आप? द रिपोर्टर, सौरव वाली बात है तो आप क्या लिखेंगे? एक्सक्लेम्ड सैडली। अलास की जगह आपने क्या लिखा? एक्सक्लेम्ड सैडली।
साथ में यूज करेंगे दैट, द रिपोर्टर एक्सक्लेम्ड सैडली दैट मेनी लाइव्स। अब हमें पता है बाहर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट में है ना, सेड। तो अंदर का भी किस में कन्वर्ट होगा, अंदर का टेंस भी चेंज होगा, राइट। वो रिपोर्टर सुबह बोल रहा था ना मेनी लाइव्स हैव बीन लॉस्ट, तो आप शाम को बोलोगे तो अंदर का भी क्या किस में कन्वर्ट कर दोगे, पास्ट में। तो हैव का क्या कर दोगे आप, हैड। ठीक है, मेनी लाइव्स हैव मेनी लाइव्स हैड बीन लॉस्ट। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स हट चुके हैं, दैट आ गया है। मेनी लाइव्स हैव बीन लॉस्ट ड्यू टू सुनामीज। हमने उस दिन एक चीज पढ़ी थी, जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस कन्वर्ट होते हैं, जहाँ पे वाई वर्ड वगैरह यूज होता है, वहां पे आप दैट वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं, राइट। इसके बाद है सेंटेंस टू। द ग्रैंड मदर सेड मे यू मीट विद सक्सेस वेयर एवर यू गो। ठीक, कन्वर्ट करो इसको। द ग्रैंड मदर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रैंड मदर दुआएं दे रही है ना, राइट, मे यू मीट विद सक्सेस, तो क्या वर्ड यूज करेंगे, कौन सा वाला सेंटेंस है ये, एक्सक्लेमेटरी, क्योंकि यहाँ पे ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं, इमोशंस वाला है सेंटेंस, राइट। तो हम क्या यूज करेंगे, ब्लेस्ड। ठीक है, ब्लेस्ड हर ग्रैंडसन, साथ में आ जाएगा दैट ही मे यू मीट, राइट, दैट ही should meet with success wherever he goes. Okay. Third, the foreigner said, the foreigner said, what a man Obama is. ठीक है, what a man Obama is, कन्वर्ट कर दो। The foreigner said की जगह क्या आ जाएगा, exclaimed in wonder, आश्चर्य से बोल रहा है, he is very surprised. The foreigner exclaimed in wonder that अब बाहर सेड है तो अंदर का वो चेंज होगा, इज हो जाएगा वॉज। ठीक है, जब बाहर में हमने पढ़ा भी था, जब बाहर जो इस रिपोर्टिंग स्पीच है अगर वो पास्ट में हो तो अंदर का भी मैटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, पास्ट में। द फॉरनर एक्सक्लेम्ड इन वंडर दैट ओबामा was
अ ग्रेट मैन। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स वगैरह हट गए। राइट। ठीक। उसके बाद ही सेड टू मी, गुड मॉर्निंग। तो करो इसको कन्वर्ट। ही सेड, ये पास्ट है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, पास्ट। ही विश्ड, ही विश्ड मी, इन्वर्टेड कॉमर्स हट जाएंगे इनडायरेक्ट में। ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। फिफ्थ स्टेटमेंट, शी सेड टू हर फ्रेंड मे मे गॉड मे गॉड grant you success in your examination। इसको कर दीजिए कन्वर्ट इनडायरेक्ट में। तो क्या होगा, शी सेड नहीं आएगा, यहाँ पे प्रे हो रही है तो प्रेयर हो रही है तो आएगा प्रेड। राइट। सेड भी पास्ट में है तो ये प्रेड, सेड की जगह मैंने क्या यूज करा, प्रेड। ये दोनों पास्ट में हो गए ना, सेड भी पास्ट में, प्रेड भी पास्ट में। शी प्रेड दैट गॉड that God make right हो जाएगा might, that God might grant her friend, that God might grant her friend success in her examination। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान किस किस चीज का रखना है, ये तो आपको पता ही था, मे हो जाता माइट में। राइट। ध्यान आपको रखना है जो है प्रोनाउंस हैं, जैसे यू है, यूअर है, इनकी जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे। तो आप सेंटेंस के कंटेक्स्ट में देखेंगे, जैसे हम बोला शी सेड टू हर फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड को बोला क्या, मे यू। तो हमने क्या लिखा, शी प्रेड दैट गॉड माइट ग्रांट, तो यू की जगह हर, इसी अपने दोस्त को ही बोल रही है ना, तो हमने क्या यूज करा, हर फ्रेंड सक्सेस इन यूअर, अपनी फ्रेंड को बोल रही है यूअर, तो राइट। अब ग्रांट हर फ्रेंड, अब फ्रेंड आ गया तो फ्रेंड की सक्सेस के बारे में, सक्सेस इन हर एग्जामिनेशन। ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा कि यू और यूअर का कैसे करेंगे। ठीक। और ये चीज ऐसी है कि आप रट नहीं सकते, क्योंकि आपको सेंटेंस के कंटेक्स्ट में खुद वहां पे फिट बिठानी पड़ेगी कि कौन सा यहाँ पे ठीक बैठेगा। अब हम मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। ही सेज Kashmir is the heaven on earth।
इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करूं। अब देखो, जो ये रिपोर्टिंग स्पीच है ये क्या है, प्रेजेंट। तो याद करो क्या बताया था, अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में होती है तो अंदर का टेंस, अंदर का वर्ब चेंज नहीं होगा, राइट। रूल लिखवा देते हैं ताकि आपको याद रहेगा। as reporting speech is in present tense, right? Therefore, the tense of verb inside the inverted commas will not change. जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, अगर यहाँ पे सेड होता था तो हम अंदर का भी क्या चेंज करते थे, वर्ब चेंज करते थे। वर्ब अगर प्रेजेंट में है तो हम किस में कर देते थे, पास्ट में, राइट। पर क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच ही प्रेजेंट में है तो अंदर का भी आप चेंज नहीं करेंगे, ठीक। तो and says will remain says only। तो चलो कन्वर्ट करके देखें। he says that आ जाएगा, he says that इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे, कश्मीर अंदर का सेम रहेगा, अंदर का इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अंदर का तब चेंज करते हैं जब रिपोर्टिंग क्या होता है, पास्ट में होता है। क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब भी किस में है, प्रेजेंट में है, तो अंदर का वर्ब भी पूरा सेम रहेगा। कश्मीर अंदर का वर्ब जो है इज, ये क्या रहेगा, इज ही रहेगा, वॉज नहीं होगा। ही सेज दैट कश्मीर इज द हेवन ऑन अर्थ, ठीक ठीक। तो रूल समझ आ गया आपको। एज रिपोर्टिंग स्पीच is in present tense, therefore the tense of verb inside the inverted commas will not change and says will remain says only। और वैसे भी अगर देखो, अगर होता ही सेड कश्मीर इज द हेवन ऑन अर्थ, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या था, सेड। तो बताओ तब क्या चेंज होता है अंदर का, तब भी नहीं चेंज होता, क्योंकि ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। और आपने पढ़ा भी था क्या, अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ लिखा गया है तब भी उसका टेंस चेंज नहीं होता। तो ही ही सेड, अगर ऐसा होता, ही सेड कश्मीर इज द, he said that Kashmir is the heaven on earth। Note, as the thing written inside the inverted
commas is यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, तो therefore टेंस ऑफ द वर्ब, जो वर्ब का टेंस है, मतलब जैसे कि इज मतलब प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट को पास्ट कर देना, राइट, इज वर्ब है तो वर्ब का टेंस यहाँ पे चेंज नहीं होगा, देयरफॉर टेंस ऑफ द वर्ब विल नॉट चेंज। तो नीचे अगली लाइन में लिखते वी नो, वी नो दैट यूनिवर्सल ट्रुथ्स, यूनिवर्सल ट्रुथ tense, universal truth tense will remain same even in indirect speech। तो क्या होगा, तो we will ignore the reporting verb here, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, said। ठीक है, ठीक। जनरली क्या होता है, बाहर सेड होता है तो अंदर का टेंस भी चेंज होता है, बट अगर अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ वाली स्टेटमेंट लिखी गई है तो बाहर जो भी हो, सेड हो या सेज हो, अंदर का क्या रहता है, सेम रहता है। दैट इज वी विल नॉट चेंज द कंटेंट ऑफ इन्वर्टेड कॉमास as per the reporting verb। ठीक, तो क्या हो जाएगा, we will not change the content of inverted commas, कंटेंट या फिर हम बोल सकते हैं टेंस, we will not change the tense of inverted commas according to the reporting verb। तो इग्नोर करेंगे said को एंड says को। कर दो आप कन्वर्ट, बाहर सेट था, जब बाहर सेट आता है तो जनरली अंदर का टेंस चेंज होता है, पर यहाँ पे नहीं होगा टेंस चेंज अंदर का बाहर के हिसाब से, क्यों, क्योंकि अंदर जो लिखी गई है दैट इज यूनिवर्सल ट्रुथ। तो ही सेड दैट कश्मीर इज द हेवन ऑन अर्थ। He said that Kashmir is the heaven on earth। ठीक, तो हमारे पास क्या हो गई, ये ए का फर्स्ट पार्ट कर दो और ये ए का सेकंड पार्ट कर दो, क्योंकि बुक में ये नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। ए का ही थर्ड पार्ट कर दें,
he said sun rises from the east. तो बाहर said है, राइट तो अंदर का चेंज होगा क्या? हमने पढ़ा था अगर बाहर सेट होता था तो अंदर का टेंस भी चेंज होता है, बट यहाँ पे अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा इवन दो यहाँ पे सेड है। क्यों? क्योंकि अंदर क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ वाली स्टेटमेंट आ रही है, इसीलिए हम उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। अगर ये नॉर्मल स्टेटमेंट होती, नॉर्मली कुछ ऐसी नॉर्मल बात होती, तो हम बाहर सेट था तो अंदर का टेंस भी चेंज करते, ठीक। पर क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसीलिए हम इसका जो टेंस है वो बाहर के हिसाब से चेंज नहीं करेंगे। तो that he said that sun rises from the east. He said that sun rises from the east. ठीक है। अब बी, बुक में दे रखा है बी, द शॉपकीपर सेज the shopkeeper says prices are shooting up alarmingly. The shopkeeper says prices are shooting up alarmingly. तो क्या क्या चीजें हैं? एक तो क्या क्या चीजें गौर करने वाली है, एक सेज है जो किसमें है, प्रेजेंट टेंस में, राइट। तो अगर सेज प्रेजेंट है, अगर बाहर रिपोर्टिंग वर्ड प्रेजेंट में है तो अंदर का वर्ब भी वर्ब चेंज नहीं होगा, आर ही रहेगा, राइट। इसका टेंस चेंज नहीं होगा। फिर दैट आ जाएगा, ठीक। इन्वर्टेड कॉमास हटा देंगे, इन्वर्टेड कॉमास टू बी रिमूव्ड, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि जो आर है इसको वॉज में चेंज करें, तो आंसर क्या लिखेंगे आप? नहीं, एज रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट, सेज ना प्रेजेंट में है, ठीक। तो कर दो इसको कन्वर्ट। सारे रूल मैं आपको लिखवाती जा रही हूँ, बार बार लिखवा रही हूँ, ताकि आपके दिमाग से ये स्लिप ना करें। हर क्वेश्चन के साथ साथ जब भी आप सॉल्व करेंगे तो रूल्स आपको आपके सामने होंगे। द शॉपकीपर says that, अब क्योंकि बाहर सेज है तो अंदर का टेंस भी चेंज नहीं होगा। जिस शॉपकीपर सेज दैट प्राइजेस आर शूटिंग अप अलार्मिंगली, ठीक। लिख लीजिए। इसके बाद है, ये हमारा कौन सा था, बी, ठीक है। फिर कर दीजिए अगला, मॉड्यूल के ही क्वेश्चंस हैं ये। एंटनी सेड
Anthony said Martin has gone home. Anthony said that, अब क्योंकि बाहर सेड है तो बाहर सेड होता है तो अंदर का टेंस चेंज होता है until and unless इट इज यूनिवर्सल स्टेटमेंट. अगर ये यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ, तो इसका टेंस चेंज नहीं होता है, बाहर कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता. बट क्योंकि ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, राइट, तो यहाँ पे अगर हम किस हिसाब से अंदर का चेंज करते हैं, बाहर की रिपोर्टिंग के हिसाब से. बाहर सेड है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, सेड है, तो अंदर का टेंस भी चेंज हो जाएगा. एंटनी सेड दैट मार्टिन हैज का हो जाएगा had gone home. इन्वर्टेड कॉमर्स हट जाते हैं, दैट लग जाएगा साथ में. she said I shall be taking a test. She said I shall be taking a test. She said दैट लग जाएगा, ठीक है. दैट शी, आई प्रोनाउन की जगह, आई की जगह शी आ जाएगा. दैट शी, शेल की जगह आ जाएगा शुड, लिखवाया भी था मैंने. दैट शी शुड बी टेकिंग अ टेस्ट. एफ, the man said, is your father at home? इसको इंटैक्ट में कन्वर्ट कर लो. क्वेश्चन है, याद करो क्वेश्चन में क्या होता था, सेड वर्ड यूज नहीं आता था, याद करो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में. तो द मैन आस्क्ड आ जाएगा, ठीक है. ठीक, द मैन आस्क्ड, दैट वर्ड नहीं आता था, इज होता था तो इफ आ जाता था. इफ आपको पूछ रहा है ना मैन, राइट, तो इफ माई फादर, पास्ट में चेंज हो जाएगा, वॉज एट होम, ठीक है. द मैन आस्क्ड इफ माई फादर वॉज एट होम. नोट याद रखना, इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाले, इन इंटेरोगेटिव sentences we don't use that in indirect statement. ठीक, चलो आज का फिर हम अपना यहीं पे वाइंड अप करते हैं. नेक्स्ट हम आपका कल कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास.